कहते हैं कुछ कर दिखाने का जज्बा और लगन हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। ऐसा ही जज्बा रखती है राजस्थान के बाड़मेर जिले की लीला कंवर। लीला कंवर मात्र 8 साल की थी तब करंट की चपेट में आने से उसके दोनों हाथ कट गए थे। परिजनों ने इलाज करवाया और उसके बाद लीला घर में ही समय गुजारने लगी। लेकिन पढ़ने लिखने का जज्बा इतना था कि लीला ने अपने पैरों से लिखने का प्रयास किया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि लीला कंवर पैरों से भी ऐसा लिखती है कि कुछ लोग अपने हाथों से भी इतना सुंदर नहीं लिख पाते। लीला की लगन और जज्बे को देखकर निजी स्कूल में उसका दाखिला करवाया गया। हालिया दिनों में लीला ने पैरों से लिखकर 12वीं की परीक्षा दी है और अब उसका रिजल्ट का इंतजार है। लीला कॉलेज जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहती है और एक काबिल ऑफिसर बनना चाहती है, लेकिन लीला एक गरीब परिवार से है और घर के सदस्य खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और इतनी आमदनी भी नहीं हो पाती और ना ही परिवार इतना सक्षम है कि लीला को आगे पढ़ाया जा सके। लीला के परिवार में 5 भाई बहन, भाभी और माता पिता हैं। लीला बताती है कि हादसे ने उसे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। पैरों से लिखना सीखा और फिर जिंदगी का एक नया सफर शुरू किया और अब वो आगे और पढ़ लिख कर अपने जीवन में सफल बनना चाहती है। मेरा नाम लीला कंवर है। मैं एक राजपूत परिवार से हूँ। मेरे हाथ धोए नहीं है, कट गए है बचपन से ही। तब मेरी उम्र छोटी थी, लेकिन अब मेरी उम्र 18 साल हो गई है। मैं जब क्लास 4 में चौथी में पढ़ती थी तब फिर हाथ कटने के बाद मैं 1 साल 1.5 साल स्कूल नहीं गई और फिर धीरे धीरे पैर से लिखना सीखा और घर पे ही बैठी थी। फिर गवर्नमेंट स्कूल में गई, पास ही है स्कूल, वहाँ 8वीं तक है। 7वीं क्लास में मेरा फिर वहाँ नाम लिखवा दिया था। पैर से लिखती थी ना, घर पे लिखना सीखा मैंने। शुरुआती दिनों में कितना संघर्ष करना पड़ा पैरों से लिखने? बहुत ज़्यादा, मतलब शुरुआत में हाथ कटे तो कुछ भी नहीं होता था, मैं पानी भी नहीं पी सकती थी। हिम्मत हार गई थी उस वक्त? उसके बाद क्या हुआ? कैसे खुद का हौसला बढ़ाया, परिवार का हौसला बढ़ाया और स्कूल पढ़ाई कैसे, क्या कुछ हुआ? जिन हाथ कटने के बाद मतलब पापा एक ही थे कमाने वाले, फैमिली भी बड़ी है, 6 भाई बहन हैं। और फिर धीरे धीरे मैंने घर पे ही बैठती थी, बहुत अकेलापन महसूस होता था। फिर पढ़ना सीखा, मतलब लिखना सीखा, पैर से प्रैक्टिस की और लिखना सीखा। फिर वहाँ गांव में कोई डॉक्टर है, उन्होंने आए थे हमारे घर टीकाकरण करने, तो उन्होंने देखा मुझे तो कहा कि ये पैर से इतनी अच्छी राइटिंग है तो फिर पढ़ सकती हो तो पढ़ लो। तो फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल में, मेरा एडमिशन यहीं था पहले से ही, लेकिन 1.5 साल के बाद मेरा 7वीं में करवा दिया। पापा ने कहा पीछे रह जाओगे बहुत ज़्यादा। तो फिर 7वीं में करवाने के बाद मैंने 7वीं में तो ऐसे ही क्लास स्कूल बहुत अजीब लगती थी। फिर 8वीं में थोड़ा बहुत पढ़ना, फिर 9वीं मेरा सीधा प्राइवेट स्कूल में हो गया था। प्राइवेट स्कूल सरस्वती जो मारोड़ी में, वो बाल सिंह जी राठौड़ उनकी है, वो वहीं पे मैंने फिर पढ़ा। अब 12वीं मैंने कर ली है, रिजल्ट आने वाला मेरा। आपको बता दें, लीला कंवर 4ठी क्लास में थी और एक दिन खेत में बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान विद्युत पोल के तार की चपेट में आ गई, जिसके बाद उसके दोनों हाथ काटने पड़े। डिस्कॉम ने इस हादसे के बाद लीला को 4.5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया, लेकिन निजी बैंक के एजेंट के झांसे में आकर लीला के पिता भूर सिंह ने मुआवजा राशि नवजीवन क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी नामक निजी बैंक में डाल दी, लेकिन बैंक डूब गया और बैंक के एजेंट ने जमा राशि देने से साफ इनकार कर दिया। तो जब हादसा हुआ था उस वक्त आपको पैसे मिले थे, ऐसा बताया जाता है कि 4-5 लाख रुपए जो भी मिले थे, तो उन पैसों का क्या हुआ और पापा ने किस उम्मीद के साथ आपके लिए वो पैसे रखे थे और फिर क्या कुछ हो गया? मेरे पापा ने पैसे मिले थे ना, जब पापा ने सोचा कि गवर्नमेंट बैंक में डाल दिए थे। गवर्नमेंट बैंक में डाले तो प्राइवेट वालों ने कहा कि काफ़ी सारे पैसे हैं तो उनका वो दुगना करेंगे। तो पापा को बोला कि अब हमारे बैंक में डाल दो, हम गारंटी देते हैं। ऐसे ऐसे किया। पापा तो अनपढ़ थे तो उन्होंने डाल दिए पैसे उस नवजीवन बैंक में। अब लीला की पढ़ाई अधर झूल में है और पूरा परिवार दिव्यांग लीला कंवर के भविष्य और आगे की पढ़ाई को लेकर बेहद चिंतित है। पढ़ाई छड़ गई है, परेशानी में ज्यादा भुगता में बूढ़ा मैं तब जिंदगी बर्बाद हो गई है। बस एक पूरा पढ़ाई का भी फायदा मिलना चाहिए, वही पूरी सरकार कोशिश करनी चाहिए।
लीला के माता पिता और परिजनों की सरकार से दरखास्त है कि सरकार उसे किसी तरह का मुआवजा दे या फिर किसी तरह से निजी बैंक में जमा करवाई गई राशि को वापस दिलवाया जाए। इसको लेकर दिव्यांग लीला ने हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश को भी अपने पैरों से पत्र लिखकर न्याय दिलाने की गुहार की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाड़मेर से दुर्ग सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट।